हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करता हूँ अच्छे ही होंगे। तो आज हमारे पास फिर से कुछ क्वेश्चंस है जिसमें हिस्ट्री जो भी मेरे पास कंटेंट है मैं सारा जो भी मेरे पास सामने क्वेश्चन है मैंने वही लिख दिए। आज ये कुछ क्वेश्चंस है, कितने हैं 20 क्वेश्चन है। इन एक कुल मिला के इनके 100 से ज्यादा क्वेश्चन करवा दूंगा, ठीक है। तो भाई अब मैं ये नहीं कहूँगा कि लाइक शेयर सब्सक्राइब करो, क्योंकि मैं कहूँ तब भी आप नहीं करते और नहीं कहूँगा तब भी नहीं करोगे, तो क्यों भी मैं अपना मुंह दुखाऊं। तो ठीक है, अगर अच्छी लगे तो पूरी देख लेना, इसमें आपका फायदा है मेरा फायदा है, ठीक है। शेयर शायर मत करना, वैसे आप करते तो हो नहीं। तो भाई पहला क्वेश्चन है दिल्ली प्रशासन। भाई दिल्ली पुलिस का एग्जाम है, आज तारीख होगी 10। तो दिल्ली पर किस किस वंश ने कैसे शासन किया। देखो मैं यहां लिख दूं दिख जाएगा। दिल्ली पर शासन किया GKTSL, जीके पढ़ा रहा हूं मैं, जीके हो जाएगा यार, और TSL जीके TSL। जी से होगा गुलाम वंश, जी से अगर नहीं दिख रहा तो मैं बोल रहा हूं गुलाम वंश। जिक्के पढ़ा वो TSL, जिक्के से गुलाम वंश, के से होगा खिलजी वंश, के से खिलजी, जी के टी से होगा तुगलक वंश, एस से होगा सैयद वंश, एल से होगा लोधी वंश। जीके TSL दिल्ली पर पहला वंश कौन सा था, वो था गुलाम वंश, ठीक है। लास्ट कौन सा था, लोधी वंश। टोटल 5 ही थे, जीके TSL गुलाम वंश, जीके खिलजी वंश, टी से तुगलक वंश, एस से सैयद वंश और एल से लोधी वंश। ये वंश अब कह रहा है कुछ पहला बता देना। लास्ट सबसे लंबा कार्यकाल किसका था, वो जो बीच में है ना, इसका तुगलक वंश का। अब सुनो, अरे यार बात की कमी है। गुलाम वंश कब से कब था, ये था भाई 1290 से 1320 तक। यहाँ लिख दूं गुलाम वंश कब से कब था, 1290 से 1320 ईस्वी BC अपने आप लगा लेना, कोई जरूरत नहीं, ठीक है। खिलजी वंश कब से कब था, 1320 से 1414। तुगलक वंश 1400, ये नहीं गलत, एक मिनट। गुलाम वंश था भाई 1206 से 1290। खिलजी वंश था 1290 से 1320। तुगलक वंश था 1320 से 1414। सैयद वंश था 1414 से 1451। लोधी वंश था 1451 से 1526। और आपने सुना भी होगा 1526 हुई थी पानीपत की लड़ाई, फिर आ गए थे मुगल, उसके बाद ये दिल्ली वाले शासन खत्म हो गए, ठीक है। तो अब देखो सबसे लंबा इसका कार्यकाल कितना है, 84 साल है। इसका कितना है, 30 साल है। इसका कितना है, 94 साल है। इसका कितना है, 27 साल है। और इसका कितना है, 26 और 49 75 साल है। तो सबसे लंबा कार्यकाल पूछे किसका है, तुगलक वंश का। गुलाम वंश का संस्थापक कौन है, गुलाम वंश है कुतुबुद्दीन ऐबक, ठीक है, हो जाएगा। अरे यार कैसे लिखूं यार, थोड़ी जगह की प्रॉब्लम है। चलो मैं आगे करा दूंगा ये कौन से वंश का कौन सा स्थापक। कुल मिला अब ये लोधी वंश है, यह दिल्ली पर पहला अफगानी वंश था। यह अफगानिस्तान से आया था, तो दिल्ली पर पहला अफगानी वंश कौन सा था, वो लोधी वंश था, तो लास्ट में, ठीक है। जीके TSL, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है इब्न बतूता किसके कार्यकाल में आया। तो इब्न बतूता, अब देखो पहले ये बताओ इब्न बतूता कौन से देश से आया। तो एक नाम लिख रखा है इब्न बतूता, इब्न बतूता, तुत्ता दिख रहा है, तुत्ता मतलब हम मान लेते तोता,
रेहिल्ला किताब किसने लिखी? इब्न बतूता। हो जाएगा। किसके शासनकाल में यह है? कुतुबुद्दीन ऐबक। कुतुबुद्दीन ऐबक। अभी कौन से वंश का था? गुलाम वंश का जो संस्थापक कुतुबुद्दीन ऐबक। किसका वंश का जो पहला वंश है 1206 से 1290, कौन सा वंश था? गुलाम वंश का संस्थापक कौन है? कुतुबुद्दीन ऐबक। ठीक है, क्या समझे? इब्न बतूता है किस देश से? तुत्ता मतलब तोता, मोरक्को। समझ गए? इब्न बतूता मोरक्को से है। इसने किताब लिखी, किताब का नाम है रेहिल्ला। ठीक है, और ये क्या नाम है? किसके शासनकाल में है? कुतुबुद्दीन ऐबक, गुलाम वंश वाले थे। ठीक है, नेक्स्ट है खातौली का युद्ध। खातौली का युद्ध कब हुआ? तो भाई ये हुआ, खातौली का युद्ध हुआ था 1518 में। 1518 में हुआ था खातौली युद्ध। 1526 में कौन सा हुआ था? एक पानीपत का पहला युद्ध, सबको पता है। पानीपत का पहला युद्ध 1526 में, दूसरा 1556 में, तीसरा 1761। ये युद्ध भाई सबको पता है। अब तुम सोचो कई बार अब पेपर देख रहा हूं तब नहीं कहा अगर यार भाई पता ना के ही पूछ रहा, बहुत हार्ड पेपर, तो पता ना कौन सा युद्ध पूछ रहा, तो भाई वो युद्ध में ही से खातौली का यानी सब नजरअंदाज करी। कोई 1 मिनट को क्वेश्चन है, कोई होना है। तो कब हुआ? 1518 में हुआ। किसके बीच हुआ? ये हुआ था भाई इब्राहिम लोदी। इब्राहिम लोदी था एक साइड, और दूसरी साइड कौन था? राणा सांबा। ठीक है, पानीपत का पहला युद्ध हुआ था 1526 में। कौन कौन था? बाबर और इब्राहिम लोदी। बाबर, इब्राहिम लोदी। ठीक है, पाटना। फिर आता है खानवा का युद्ध अगली साल 1527 में। किस किस का हुआ था? बाबर और राणा सांबा। अब सुनो, इसको भूल जाओ, पानी में इस लोग सुनो अब मेरी बात। 1526 वाला याद हो जाएगा, पानीपत का इब्राहिम लोदी, बाबर। 1527 अगले साल खान, ये 1526, 27, 28, 29, 30 5 साल याद हो। देखो 26 में पानी पिया, 2 घूंट पिलाते साथ दिया, बाकी मेरे पे छोड़ दे। 27 में खाना खाया, पानी पिया, खाना खाया। 28 में चांद पे गया, चांद के पार चलो, गाना है ना। 26 में तो पानी पिया, 27 में खाना खाया, 28 में चांद पे गया, 29 में घाघरा पहना, घाघरा का युद्ध, और 30 में मर गया। 1526 में बाबर ने लड़ा पानीपत का पहले। 1527 में लड़ा खानवा का युद्ध, खानवा का। 28 में लड़ा वो चंदेरी का युद्ध, चांद पे गया तो चंदेरी का युद्ध। 29 में लड़ा घाघरा पहना, घाघरा का युद्ध, और 30 में मर गया बाबर। ठीक है, तो सुनो 26 में बाबर और इब्राहिम लोदी का था, 27 में बाबर राणा सांगा का, और 1518 में इन दोनों का था, इब्राहिम लोदी और राणा सांगा। ठीक है, खातौली का युद्ध भाई कब हुआ? भाई ये हुआ था 1518। किन किन के बीच हुआ? ये हुआ था इब्राहिम लोदी, राणा सांगा। बस ऐ ज्यादा कुछ ना कुछ। ठीक है, खातौली का युद्ध। अब कह रहा विजयनगर साम्राज्य, नाम सुना होगा। विजयनगर साम्राज्य की स्थापना 2 लोगों ने की। एक का नाम है हरिहर, एक का नाम है बुक्का। हरिहर बुक्का ने की थी विजयनगर साम्राज्य की स्थापना। किसने की थी? हरिहर और बुक्का ने। ठीक है, इस विजयनगर साम्राज्य की राजधानी क्या थी? ये थी भाई हम्पी। राजधानी क्या थी? हम्पी। अब अगर महाराजा अधिकार की उपाधि किसने मिली? ये मिली हरिहर को। हरिहर बुक्का पढ़ते हैं तो किसको मिली? हरिहर को। इन दोनों ने मिलकर वंश बनाया जिसका नाम है संगम। संगम का मतलब क्या होता है भाई? कोई 2 चीज मिलती है उसे संगम कहते हैं ना। तो भाई कोई भी वंश आप पढ़ा, फलाना दिखड़ा, तो सब एक आदमी कदे भाई कुतुबुद्दीन ऐबक गुलाम वो करो, तो एक आदमी मतलब वंश स्थापित करे स्थापना, इसमें 2 आदमी कर रहा है, और 2 आदमी के जो संगम भी किया, वैसे 2 चीजों का मिलना संगम होता है, ऐसा ना। तो संगम वंश, विजयनगर साम्राज्य की स्थापना किसने की? हरिहर और बुक्का ने। विजयनगर साम्राज्य की स्थापना हरिहर और बुक्का ने। विजयनगर साम्राज्य की राजधानी कहां पर है?
हम्पी। हम्पी कहां पर है? ये कर्नाटक में, ठीक है। अब कह रहे हैं कौन सा वन? संगम, दो आदमी संगम। अब एक चीज और थी महाराजा दीपार की, ये कब किया? 1236 में। कब की बात है? 1236 की। 1236 में एक चीज और थी, रजिया सुल्तान। दिल्ली पर पहली महिला शासिका कौन थी? रजिया सुल्तान थी। कब बनी? मुस्लिम महिला शासिका कब बनी भाई? ये 1236 में बनी थी। 3 साल है, 1236 से 1239 तक, ठीक है। दिल्ली पर पहली महिला शासिका कौन थी? रजिया सुल्तान। और रजिया कुंडों में फंस गई, गाना है ना वो फिल्म, थैंक यू फिल्म का। तो भाई विजयनगर साम्राज्य की स्थापना दो लोगों की, हरिहर बुक्का ने। कब की? 1236 में की, ठीक है। इसकी राजधानी क्या थी? हम्पी। इन्होंने कौन सा वंश बसाया? संगम वंश। और इनको महाराजा निकाल के बाद किसको? तो जो पहला नाम था हरिहर, उसको। ताड़ी कोटा का, ताड़ी बताओ, वेरी गुड। ताड़ी कोटा का ये कब घटा? तो ये भाई 1565। ताड़ी कोटा का हो जाएगा 1565। किस किस के बीच था? एक तो 1565 भाई पूर्ण, तो दिमाग लगाओ, 1565 में पूर्ण शासन कर रहे थे। एक तो वो बाबर ना, बाबर नाम आवा है, अरे अकबर। तो ये युद्ध हुआ था किस किस में? अकबर का भी पढ़ा, अकबर का ये नहीं, अकबर का है हल्दी घाटी में आएगा। ताड़ी कोटा का युद्ध किस किस के बीच हुआ था? ये होगा विजयनगर साम्राज्य और दक्कन, ठीक है। विजय को क्या नाम है इसका? ताड़ी कोटा का भाई कब किस किस के बीच में हुआ? विजयनगर साम्राज्य और दक्कन सल्तनत, दक्कन सल्तनत। ताड़ी कोटा का युद्ध भाई किस किस के बीच हुआ? ताड़ी कोटा का युद्ध हुआ था भाई, कब हुआ? पहले तो हुआ था 1565। एक युद्ध आया 1500, ये आया 1576 में, ये बात बड़ा। ताड़ी कोटा का युद्ध भाई 1565 में हुआ, ठीक है। किस किस के बीच हुआ? ये होगा मराठा नाम आया है, दक्कन सल्तनत और ये अभी विजयनगर साम्राज्य, ठीक है। हो जाए ताड़ी कोटा युद्ध 1565, दक्कन साम्राज्य सल्तनत और विजयनगर साम्राज्य। ये युद्ध 10 एक युद्ध ही ना, ज्यादा तुम एक साथ। मैं पता है कैसे याद करूं? मैं पहले एक बार पढ़ लूं, मतलब अपना नोट्स पढ़ा हूं मैं, तो फिर पढ़ लूं, फिर उन्हें 2-3 बार या रिवीजन कर लूं, अपना आप याद कीजिए, फिर कभी भूल लो। इल्तुतमिश कुतुब मीनार 3 ना बनवाई थी। कुतुब मीनार का निर्माण शुरू किसने करवाया? कुतुबुद्दीन ऐबक। ये कुतुब मीनार, तो यहां तक किसने बनवाई थी? यहां तक बनवाई थी भाई कुतुबुद्दीन ऐबक, कुतुबुद्दीन ऐबक, ठीक से। यहां पर मोहम्मद बिन तुगलक, ऊपर ये इल्तुतमिश, ठीक है। इक्ता प्रणाली किसने, ठीक है, कुतुब मीनार निर्माण बनवाया, नीचे कुतुबुद्दीन ऐबक, फिर मोहम्मद बिन तुगलक और फिर ऊपर इल्तुतमिश। अब कह रहे हैं इल्तुतमिश की बात कर रहे हैं, तो इल्तुतमिश इसे इक्ता प्रणाली किसने शुरू की? इक्ता प्रणाली, ई से इक्ता, ई से इल्तुतमिश, हो जाएगा याद। ई से इक्ता, ई से इल्तुतमिश प्रणाली किसने शुरू की? इल्तुतमिश ने। अब कह रहा है गुलामों का गुलाम किसे कहते हैं? इल्तुतमिश। गुलामों का गुलाम किसे कहते हैं? इल्तुतमिश को, ठीक है। हो जाएगा भाई। कुतुब मीनार निर्माण बनवाया, नीचे किसने करवाया था? कुतुबुद्दीन ऐबक, फिर उससे ऊपर मोहम्मद बिन तुगलक, फिर उससे ऊपर इल्तुतमिश। गुलामों का गुलाम किसे कहते हैं? इल्तुतमिश। और ये आपके नाम से इक्ता प्रणाली किसने प्रारंभ की? इल्तुतमिश। अब अगर बिलग्राम का युद्ध, ये इसे हम कहते हैं कन्नौज का युद्ध। बिलग्राम का युद्ध कहते, चाहे कन्नौज का युद्ध, ये हुआ था 1540 में। 1540 में आप दिमाग लगाओ, 1540 में
हुमायूं और शेरशाह सूरी। भाई मैंने ये बता दिया 1540 में लड़ा। चलो आपको नहीं पता कब हुआ था, लेकिन मैंने ये बता दिया 1540 में, तो इतना तो दिमाग लगाया थोड़ा भाई 1540 में किसका शासन हो सकता है। ठीक है, अभी बहुत मर गए बाबर, तो बाबर का बेटा कौन है? हुमायूं, वही आएगा। अकबर तो और थोड़ी लेट आया था। अब अगर शेरशाह सूरी का मकबरा सासाराम बिहार, एक होता है आसाराम, ये है सासाराम। ठीक है, शेरशाह सासार है तो यार सासा समझ रहे, ये इतना वो भी नहीं है। ठीक है, शेरशाह सूरी। अब बताओ हल्दी घाटी का युद्ध कब लड़ा? हल्दी घाटी का युद्ध लड़ा था भाई 1576 में। अब दिमाग लगाए 1576 में किसको शासन है इसके है? तो भाई 1576 में किसका शासन था? ये था अकबर का। किस चीज के बीच हुआ था? ये होता अकबर और महाराणा प्रताप। ठीक है, 1565 में कौन सा युद्ध था? वो था तालीकोटा युद्ध। तालीकोटा युद्ध किस किस के बीच था भाई? तालीकोटा युद्ध वो था दक्कन सल्तनत और वो विजयनगर साम्राज्य। 1576 में ये हल्दी घाटी का अकबर और महाराणा प्रताप। ठीक है, 1540 में बिलिग्राम का युद्ध, अकबर का पापा हुमायूं और शेरशाह सूरी। ठीक है, ये 1576 में हल्दी घाटी का युद्ध। अकबर की बातें करते, अकबर ने क्या करवाया, कब करवाया? अकबर भाई, अकबर का शासन था 1555 से 1556 से 1605। ठीक है, कितने साल हो गए? 49 साल हो गए। सबसे लंबा कार्यकाल अकबर का ही था, मतलब मुगलों में। ठीक है, अब 1556 में बढ़ गया, 1605 में रिटायर हो गया, मर गया। बीच में इसने क्या किया? 1562 में क्या किया भाई? अकबर एक नंबर बड़ी आदमी भाई। 1562 में इसने दास प्रथा खत्म की। दास प्रथा खत्म। दास प्रथा खत्म किसने की? अकबर ने की। 1562 में दास प्रथा की। अगली साल 1563 में क्या किया? तीर्थ कर समाप्त किया। तीर्थ कर समाप्त। 1562 में क्या किया भाई? दास प्रथा खत्म। 1563 में क्या किया? तीर्थ कर समाप्त। फिर आता अगली साल 1564 में जजिया कर। देख सारा खत्म कर रहा है। शुरू एक बिना शुरू होता कौन करे? वो शुरू करे वो औरंगजेब, एक नंबर कमीन लोग। ठीक है, तो ये अकबर भाई बढ़िया है। 1564 में अब अगर बुलंद दरवाजा बनाया, वो गुजरात विजय करके आया था, उस खुशी में उसने बुलंद दरवाजा का निर्माण किसने कहा? अकबर ने। 1572 में बुलंद दरवाजा। ठीक है, कब बनवाया बुलंद दरवाजा? 1572 में। अब एक वो है दीन ए इलाही धर्म अपना 1582 में। दीन ए इलाही धर्म भाई अकबर एक नंबर बड़ी आ गई। 1556 से 1605 इसका कार्यकाल। बीच में बड़े बड़े काम करे। 1556 ठीक, एक बीच में और लिख लेना। 1560 में इसने क्या किया? 1560 में इसने क्या था? आगरा और लाहौर का किला। हाँ, लाहौर का किला किसने बनवाया? अकबर ने। 1560। एक है 1564 में क्या करवाया? आगरा का किला। 1556 में क्या किया? राजा बनाया। फिर 4 साल बाद 1560 में आगरा किला। 1562 में कौन सा कर रहे? दास प्रथा खत्म की 1562। अगली साल 1563 में कौन सा? तीर्थ कर। 1563 में तीर्थ कर। 1564 में जजिया कर। फिर 1564 में एक और किया था, आगरा का किला बनवाया। फिर 1572 में बुलंद दरवाजा, गुजरात विजय करके आया था, उस खुशी में बुलंद दरवाजा 1572 में। फिर 1572 में क्या करवाया? दीन ए इलाही धर्म अपनाया। ठीक है, और ये इसका कार्यकाल 1605 है, सबसे ज्यादा ही जीगा ही। और इसकी बातें कोई ध्यान आएगी आगे आगे मैं बताऊंगा। ठीक है, ये कुछ अकबर के कार्य प्रमुख और अकबर की लड़ाई बताई थी हल्दी घाटी की 1500
क्षेत्र में। किस बीच? अकबर और महाराणा प्रताप। महाभारत रामायण किसने लिखी है? रामायण लिखी है भाई रामायण लिखी है वाल्मीकि ने। महाभारत किसने लिखी? ये लिखी वेद व्यास ने। अब कह रहे हैं महाभारत का फारसी अनुवाद किसने किया? ये किया था बदायूनी ने। बदायूनी। महाभारत ना रामायण किसने लिखी? तो रामायण लिखी है भाई वेद व्यास ने। महाभारत किसने लिखी? अरे रामायण वाल्मीकि ने लिखी, महाभारत वेद व्यास ने लिखी। महाभारत का फारसी अनुवाद किसने किया? बदायूनी ने। बदायूं कहां? बदायूं, उससे याद हो जाएगा महाभारत का बदायूं। अब कह रहे इसका नाम क्या था? मतलब इसमें फारसी में वो था रजनामा। भाई रामायण किसने लिखी? वेद वाल्मीकि ने। महाभारत वेद व्यास ने। महाभारत का फारसी अनुवाद किसने किया? बदायूं ने। ठीक है। अब कह रहे किस नाम से? रजनामा। ठीक है, रजनामा। हॉकिंस किसके? भाई ये जो अंग्रेज आया था ना, सबसे पहला नंबर को मिला था ना, तो वो सिर्फ और सिर्फ किसकी वजह मिला? अकबर का बेटा की वजह से। अकबर का बेटा कौन? सबसे पहला था बाबर। बाबर का बेटा हुमायूं। हुमायूं का बेटा अकबर। अकबर का बेटा जहांगीर। जहांगीर का बेटा शाहजहां। शाहजहां का बेटा औरंगजेब। ठीक है। तो वो किसमें? अंग्रेज आए थे। अंग्रेज पहला जो अंग्रेज आया था ना वो था हॉकिंस। पूछ सकता है पहला अंग्रेज व्यापार की अनुमति मांगने कौन आया था? वो आया था हॉकिंस। किसके दरबार में आया था? वो आया था जहांगीर के दरबार में। अकबर का बेटा जहांगीर। अकबर था इतने तो उनकी बदना पड़ी। अकबर बड़ी आदमी था, मैंने बताया। उसका यो मर गया फिर आया जहांगीर। लेकिन क्या दिक्कत है? इसको परमिशन नहीं दी। बोले हम नहीं करने देंगे आपको। परमिशन किसने मतलब मांगी? मतलब कौन सफल रहा? तो वो था मुनरो। मुनरो आपको बताना है कि इलाका मुनरो, जो भी इलाका मुनरो। ठीक है। अब कह रहे हैं हॉकिंस किसके दरबार में आया था? भाई हॉकिंस किसके दरबार में आया था? तो हॉकिंस आया था उसके जहांगीर के दरबार में। ठीक है। अब कह रहे हैं लेकिन वो परमिशन नहीं मांगी। परमिशन किसने मांगी थी? वो आई थी मुनरो। मुनरो व्यापार की अनुमति में मांगने में सफल रहा। ठीक है। सबसे पहले कौन आया था? किसके दरबार में? जहांगीर के दरबार। खालसा पंथ की स्थापना भाई वो 10 मैंने पिछली वीडियो में आपको पढ़ाया था। जो 10 गुरु थे ना, कौन सा गुरु था? पहला कौन था? पिछली वीडियो में कराया और अभी करा। पहला था भाई गुरु नानक। उसके बाद कौन था? गुरु नानक के बाद गुरु अंगद। गुरु अंगद के बाद कौन था? गुरु अमरदास। अमरदास के बाद रामदास। रामदास के बाद अर्जुन देव। उसके बाद हरगोविंद, फिर हररॉय, फिर हरकिशन, फिर तेग बहादुर, फिर गुरु गोविंद। खालसा पंथ की स्थापना किसने की? जो लास्ट गुरु है गुरु गोविंद। भाई ये गुरु एक साथ याद नहीं होंगे। आप एक धीरे धीरे समूह 4 याद करो, फिर 4 में प्रयास करो यार। एक साथ नहीं होंगे यार। ठीक है। कैसे सीरियल वाइज यही है। गुरु नानक आया गया कुछ नहीं किया। गुरु अंगद, गुरु में मुखी लिपि का सबसे ज्यादा विस्तार इसलिए करा गुरु अंगद ने। गुरु अमरदास ने जो
अब अगर उपनाम, तो क्या है उपनाम, निकनेम है। गर्णित कायर, गर्णित कायर जिसे कहते हैं। एक से लंपट मूर्ख, लंपट मूर्ख। एक है गर्णित कायर, लंपट मूर्ख। अरे यार, और गर्णित कायर के नाम से किसे जाना जाता है? एक है लंपट मूर्ख। चलो ये बताओ, गर्णित कायर के नाम से कौन जाना जाता है? एक रंगीला, रंगीला और रंगीला, रंगीला पता ही। गर्णित कायर के नाम से कौन जाना जाता है भाई? तो गर्णित का नाम से जाना जाता है फर्रुख शायर, फर्रुख शायर। लंपट मूर्ख कौन है भाई? लंपट मूर्ख मोहम्मद ना जानदर साहब, जानदर साहब, जानदर साहब। रंगीला मोहम्मद शाह, रंगीला। ठीक है। फर्रुख शायर मतलब गर्णित, गर्णित कायर मतलब डरपोक। अरे डरपोक आदमी, तो डरपोक कायर है। क्यों? शायरी तो ऐसे करता है, मैं ये कर दूंगा, मैं वो कर दूंगा, तुम जो कह दो तो चांद तारे तोड़ लाऊंगा मैं, और जब सही में कह दे तो ये डर जाता है, कायर है। ठीक है। तो ये फर्रुख शायर ना गर्णित कायर के नाम से कौन है भाई? गर्णित कायर है। वैसे शायरी कितनी करवा लो, कुछ होता नहीं है इससे, हो जाए। मोहम्मद रंगीला, मोहम्मद शाह रंगीला, यार ये तो कर ही लगा। लंपट मूर्ख, मूर्ख पागल कौन था? जानदर साहब। ठीक है। गर्णित कायर कौन था? फर्रुख शायर। ठीक है। लंपट मूर्ख कौन था? अरे क्या नाम है वो? लंपट मूर्ख कौन था? जानदर साहब। और रंगीला मोहम्मद शाह रंगीला। क्या नाम है ब्रो? फर्रुख शायर शायरी कराया करता, क्या था? डरपोक कायर। क्या नाम था? गर्णित कायर। ठीक है भाई। अब हम होगा ही साके सब थोड़ी आएगा ऐसा भाई, आड़ ना कुछ भी आ सकता है। कई बार ना भाई दिल्ली पुलिस पेपर बहुत हार्ड है, करके कुछ गया था। अब कुछ जनसंधि, बेरिंग जनसंधि बताओ। बेरिंग जनसंधि किस किस के बीच है? एक बेरिंग, एक है डोर जनसंधि। डोर जनसंधि आएगी, एक बेरिंग आएगी, एक जिब्राल्टर, गिब्राल्टर। ये हो गए बेरिंग जनसंधि। भाई किस किस को अलग करता है? ये करता है साइबेरिया और अलास्का को। इंग्लिश में लिख दूं, साइबेरिया, साइबेरिया और अलास्का, अलास्का। साइबेरिया और अलास्का को कौन कौन सी जनसंधि अलग करती है? बेरिंग जनसंधि। बेरिंग जनसंधि किन दो मतलब देशों को जगह को अलग करती है? साइबेरिया और अलास्का। अगर डोवर जनसंधि, डोवर जनसंधि ये किसको करती है? ये करती है इंग्लिश चैनल, इंग्लिश चैनल और नॉर्थ सी। इंग्लिश चैनल और नॉर्थ सी को कौन अलग करते हैं? उत्तरी सागर। इंग्लिश में यार इंग्लिश चैनल, इंग्लिश चैनल को पार करने वाली पहली भारतीय महिला वो थी आरती शाह। कब? 1958 में आरती शाह। अब ये है जिब्राल्टर जनसंधि, ये किस चीज को अलग करती है? तो भाई जिब्राल्टर बताओ, जिब्राल्टर किस चीज को करती है? ये करती है अफ्रीका यूरोप को, अफ्रीका और यूरोप को। एशिया और अफ्रीका ने कौन करे है? अफ्रीका ने ये करे भाई स्वेज नहर ना, स्वेज नहर ना, लाल सागर, स्वेज नहर भी यहां पर है, स्वेज नहर। एशिया और यूरोप ने कौन करे भाई? कैस्पियन सागर। ठीक है। एक बार मैप देखना, कुछ और नहीं तो अब आप वीडियो देख रहे हो, वीडियो बंद करने के बाद मैप खोलना फोन में, उसमें देखना आपको एशिया यूरोप के बीच
एशिया अफ्रीका के बीच में ये दिखेगी, जिब्राल्टर जंक्शन अफ्रीका यूरोप के बीच में दिखेगा। खुद जब देखोगे ना हाँ भाई सही में है तो अपने आप याद हो जाए। एशिया और अफ्रीका को कौन अलग करते हैं? सुएज नहर और लाल सागर, ठीक है। एशिया यूरोप ने कैस्पियन सागर आपको पढ़ाया मैंने कल परसों पिछली वीडियो में। और ये क्या है? बेरिंग जंक्शन संधि ये करते हैं साइबेरिया और अलास्का को, डोवर जंक्शन संधि इंग्लिश चैनल और नॉर्थ सी को, और एक गिब्राल्टर जंक्शन संधि अफ्रीका और यूरोप को, ठीक है। एक बार मैप से देखो मेरे पास यार, ये यहाँ पर तो कैसे लिखा हूँ मैप, 2-4 ये जंक्शन दिया है, 2-4 नहीं है, ये है कि 5, 7, 10 है। संसदों के नाम, जापान की संसद को क्या कहते हैं? डाइट। पाकिस्तान की नेशनल असेंबली, ठीक है। अफगानिस्तान की शोरा, ठीक है। और अमेरिका की कांग्रेस, ठीक है। और चाइना की को नेशनल पीपल्स कांग्रेस, इजराइल की को सीनेट, ठीक है। और बस यही है, और 2-4 का और भी है क्या कोई? जापानी संसद क्या कहते हैं भाई? डाइट कहते हैं। पाकिस्तान की क्या कहते हैं? पाकिस्तान की कहते हैं वो नेशनल असेंबली। एक है आयरलैंड, आयरलैंड की को आयरलैंड की संसद, इसे कहते हैं क्या? डेल। आयरलैंड की संसद क्या कहते हैं? डेल कहते हैं। अब ब्राजील की संसद क्या कहते हैं? ब्राजील क्या कहते हैं? बुंडस्टैग। ब्राजील एक हो गया ब्राजील और एक हो गया क्या नाम? स्वीडन। ब्राजील की संसद क्या कहते हैं? बुंडस्टैग। और ये स्वीडन की संसद को रिक्सडाग, ठीक है। भारत की संसद ब्राजील है। ब्राजील में कौन सी घास के मैदान पाए जाते हैं? ब्राजील में पाए जाते हैं भाई कैंपास घास के मैदान, कैंपास। और पैम्पास कहां पाए जाते हैं? पैम्पास पाए जाते हैं अर्जेंटीना, ठीक। एशिया में पाए जाते हैं भाई स्टेपीज घास के मैदान, स्टेपीज। अफ्रीका में वेट्स घास के मैदान, वेट्स। और सवाना घास के मैदान। ऑस्ट्रेलिया में डाउन्स घास के मैदान। न्यूजीलैंड में कैंटबरी घास के मैदान, ठीक है। ये कुछ घास के मैदान थे और ये होती संसद थी। वर्ल्ड टूरिज्म ऑर्गेनाइजेशन, इसका हेडक्वार्टर कहां पर है? इसका हेडक्वार्टर भाई स्वीडन ना, स्पेन की राजधानी मैड्रिड, ठीक है। इसका हेड कौन है? ना इसका नहीं है, इसका वर्ल्ड टूरिज्म ऑर्गेनाइजेशन, इसकी मतलब हेडक्वार्टर कहां पर है? स्पेन की राजधानी मैड्रिड। टोटल हाई कोर्ट कितने हैं भाई? ये क्वेश्चन 30 अक्टूबर थर्ड शिफ्ट CIS ASI हेड कांस्टेबल में पूछा गया था, ठीक है। ये टोटल हाई कोर्ट कितने हैं? हाई कोर्ट बोले उच्च न्यायालय, सुप्रीम कोर्ट उच्चतम न्यायालय। हाई कोर्ट है भारत में टोटल कितने हैं? टोटल है भाई 25। टोटल जज कितने हैं सुप्रीम कोर्ट में? टोटल जज वो है 34। 33 तो एक है और एक मेन है इनका, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। बोले कौन है? DY चंद्रचूड़। कौन से नंबर के? 50वें नंबर के। DY चंद्रचूड़ कौन से क्रम के हैं? 50वें क्रम के।
है अमरावती। कहां पर है अमरावती, ये कहां पर है भाई, तो ये है आंध्र प्रदेश। ठीक है, सबसे पुराना कौन सा है, सबसे पुराना है कलकत्ता। 1862 में 3 हाईकोर्ट बने थे, 3 हाईकोर्ट कौन कौन से, उच्च न्यायालय। पहला तो था कलकत्ता, दूसरा था बॉम्बे और तीसरा था मद्रास। ये तीनों बने थे कब, 1862 में। लेकिन महीने की वाइज देखे जाए तो पहले ये, उसके बाद ये, उसके बाद ये। ठीक है, अब कह रहा 1866 में क्या बना, इलाहाबाद हाईकोर्ट। इलाहाबाद की भारत का सबसे बड़ा जो हाईकोर्ट है ना, वो यही है, यही है सबसे ज्यादा जज कि भाई है इलाहाबाद। इलाहाबाद हो तो प्रयागराज। अब कह रहा है भारत का सबसे ज्यादा पीठे किस हाईकोर्ट में, सबसे ज्यादा संविधान पीठे, सबसे ज्यादा संविधान पीठे, संविधान पीठे किस हाईकोर्ट में है, वो है गुवाहाटी हाईकोर्ट। ये जो ईस्ट के राज्य है ना, उनमें एक ही हाईकोर्ट है सबका, गुवाहाटी। असम की राजधानी दिसपुर है, असम में है गुवाहाटी, तो वहां पर यही है उन सबका। ठीक है, और तो सुप्रीम कोर्ट की स्थापना, सुप्रीम कोर्ट 1950। ठीक है, स्वराज हमारा जन्मसिद्ध अधिकार, इसे मैं लेकर रहूंगा, बाल गंगाधर तिलक। तिलक, ठीक है, इसका जन्म कब हुआ था, इसका जन्म हुआ था 1856 में, मृत्यु हुई 1920 में। ठीक है, स्वराज हमारा जन्मसिद्ध अधिकार, इसे मैं लेकर रहूंगा, इसका बाल गंगाधर तिलक। 1916 में क्या हुआ था, वही 1916 में एनी बीसेंट ने, तो कहां से, एनी बीसेंट, एनी बीसेंट, उसने तो मद्रास से उसकी स्थापना की थी, क्या नाम है, मद्रास से। और इस बाल गंगाधर तिलक ने कहां से, मुंबई से, पुणे से। और उसे क्या बोलते हैं 1916 में, क्या नहीं है, जो भी कुछ आप समझ जाना, आपका ही होगी। 1916 में एनी बीसेंट ने कहा से, मतलब और वो लीग थी ना, कौन सी लीग थी, मुस्लिम लीग थी, पता नहीं कौन सी, जो भी थी। एनी बीसेंट ने मद्रास से और इसने पुणे से, उसकी अगुवाई की, नाम याद नहीं आ रहा है। दर्रे है उस प्रमुख, जो जिला पास, जो जिला पास, पास बोले तो दर्रा, सिटकिला, रोहतांग, नाथुला, जेलेटला, असीरगढ़, और बनिहाल। ये कुछ है। बनिहाल कहां पर है, ये भाई जम्मू कश्मीर। जोजिला कहां पर है, जम्मू कश्मीर। सिटकिला कहां पर, हिमाचल प्रदेश। रोहतांग कहां पर, हिमाचल प्रदेश। नाथुला कहां पर है, सिक्किम। जेलेटला का सिक्किम, असीरगढ़ का मध्य प्रदेश। ठीक है, 3 और 3 6 7 सी, ये कुछ वो है दर्रे। एक है और भी है क्या भाई, ये रही साहब, तो भाई यही है, और 2 4 ही हमको ध्यान ना आ रहा। एक वो है फोर्टूला पास, फोर्टूला कहां पर है, जम्मू का गाना है ना, ले फोर्टू ले, ले फोर्टू ले, बाप दिया हुआ वीर हमारा, बाप दिया हुआ गाना है। तो ये है फोर्टूला पास, जम्मू कश्मीर। जम्मू कश्मीर बनिहाल, जम्मू कश्मीर जोजिला, जम्मू कश्मीर, और फोर्टूला जम्मू कश्मीर, और ये नाथुला सिक्किम, जेनेपला सिक्किम,
टोटल वेद कितने हैं भाई? टोटल 4 वेद, 4। पहला है ऋग्वेद, ऋग्वेद। दूसरा है सामवेद, तीसरा है यजुर्वेद, चौथा है अथर्ववेद। सबसे पुराना वेद ऋग्वेद। इस वेद में कितने टोटल 10 मंडल है। कितने मंडल है? 10 मंडल है। सबसे पुराना वेद है। इसमें गाय को अगन्या कहा गया है, गाय को अगन्या कहा गया है। ठीक है, गायत्री मंत्र इसी वेद में से है, गायत्री मंत्र। सबसे नया वेद ये है, नया, सबसे नवीनतम। प्रश्न आता है निम्नलिखित में से कौन सा वेद त्रिवेदों में शामिल नहीं है? तो ये जो नया है ना, बाकी 4 ऑप्शन आएंगे। ऋग्वेद नहीं है, सामवेद नहीं है, यजुर्वेद नहीं है, अथर्ववेद, तो अथर्ववेद नहीं है। कौन सा वेद त्रिवेदों में शामिल नहीं है? अथर्ववेद। 4 वेद, ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद। सबसे पुराना ऋग्वेद, सबसे नया अथर्ववेद। ऋग्वेद में टोटल 4 मंडल है और ये गाय को अगन्या का गायत्री मंत्र निम्नलिखित में से किस वेद में लिया गया है? तो ऋग्वेद। और कौन सा वेद त्रिवेदों में लिया? एक आता है सत्यमेव जयते। किससे लिया गया है सत्यमेव जयते? सत्यमेव जयते, सत्य की हमेशा विजय होती है। ये कहां से लिया गया भाई? ये लिया गया मुंडकोपनिषद, उपनिषद से, मुंडको से। ठीक है, सत्यमेव जयते। 1857 क्रांति की शुरुआत कहां से हुई थी भाई? 1857 क्रांति हुई थी मेरठ से। 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत हुई, वो कहां से हुई थी? वो हुई थी बंबई से। पता है कहां से हुई? वो हुई थी ग्वालियर टैंक, ग्वालियर टैंक। ये जगह ग्वालियर में नहीं है, ये बंबई में कोई जगह है, उसका नाम है ग्वालियर टैंक। वहां से हुई थी। कब ग्वालियर में पहले समझा कर तो ग्वालियर जगह है मध्य प्रदेश में, लेकिन फिर वह ध्यान समझ भाई कहाँ है? बंबई में जगह है ग्वालियर टैंक। ठीक। 1857 की क्रांति में ब्रिटेन का प्रधानमंत्री कौन था? ब्रिटेन का वो था पैम्सटन, पैम्सटन। आपके पीछे पता नहीं क्या लगा, जो भी था पैम्सटन। 1857 की क्रांति में ब्रिटेन प्रधानमंत्री। ठीक है, इसमें ही था। 1931 में 1931 में क्या था? वो थे ना, वो मांगे 11 मांगे। अरे गांधी रिविल समझौता। उस टाइम ब्रिटेन का प्रधानमंत्री कौन था? वो था रामेजी, ऐसा ही नाम है, मैकडॉनल्ड, ऐसा ही नाम, जो भी है मैंने नाम ऑप्शन देख कर दिया। ठीक है। 1857 क्रांति में कौन था भाई? 1857 क्रांति में ये क्या नाम, का नाम है ना, पैम्सटन। और ये 1931 में कौन था? रामोजी मैकडॉनल्ड। मैकडॉनल्ड एक शायद दारू बियर का नाम है, नहीं तो ज्ञान हो है। ठीक है, बस वो कई बार ऐड वगैरह देख लेता हूँ, दारू पे लिखे आते हैं मैकडॉनल्ड, पक्का मुझे पता नहीं यार, शायद बस उससे याद कर रहा हूँ। 1857 की क्रांति में गवर्नर जनरल कौन था भाई? देख सुन, 1847 में कौन था? ये था डलहौजी, डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स, अड़क नीति, डलहौजी। 1857 में कौन था? कैनिंग। 1872 में कौन था? मेयो। 1881 में कौन था? रिपन। सबसे तगड़ा आदमी था रिपन, 1 नंबर का आदमी था। जैसे ऊपर कुपड़ी है ना, ऐसे इसने करवा है। ठीक है, कैसे याद करोगे? ये बात कर लो यार, ये है CMR, एक हमारे नॉर्मल स्कूल है MR, तो उससे याद करिए CMR। C से कैनिंग, M से मेयोस, R से रिपन। 1848 में कौन था? डलहौजी था। फिर 1857 में कौन आया भाई? कैनिंग आया। तो फिर 1878 में जो जनगणना हुई थी ना, अनियमित, मेयो ने करवाई थी। और 1886 CMR, कैनिंग, मेयो, रिपन, और ये डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स।
इसको हड़प्पा था 17 मतलब के वो, ठीक है। अब कह रहा है भाई माओरी जनजाति किस देश की है? भाई एक जनजाति है, किस देश की है भाई? यह है न्यूजीलैंड की। किसकी है? न्यूजीलैंड, ठीक है। माओरी जनजाति किस देश की है? न्यूजीलैंड। न्यूजीलैंड में किसके घास के मैदान पाए जाते हैं? कैंटबरी घास के मैदान, ठीक है, ठीक है। महाबली गंगा, गंगा कहाँ की नदी है? गंगा भारत की नदी है, लेकिन महाबली गंगा बताओ किस देश की नदी है? अब कई पागल आदमी ये करेगा भारत की करनी कैसे, तो सोचेगा मिस्टेक होगी भाई, श्रीलंका है, श्रीलंका भारत की बोलने। महाबली गंगा किस देश की नदी है? ये है भाई श्रीलंका, ठीक। नेपाल की बात कर, श्रीलंका का, श्रीलंका छोड़, इसकी राजधानी क्या है? श्रीलंका की इसकी है श्री जयवर्धनपुरे कोटे, ठीक है। इसका एक है, नेपाल की बात करते हैं। नेपाल की सबसे लंबी नदी कौन सी है? सबसे लंबी वो है भाई कर्णाली नदी, ठीक है। अब सुनो, ये कर्णाली रिवर है ना, इसे भारत में किस नाम से जाना जाता है? घाघरा। तो घाघरा नदी है ना, घाघरा नदी, वही कर्णाली रिवर, उसे नेपाल में क्या कहते हैं? कर्णाली रिवर कहते हैं। नेपाल की राजधानी क्या है? नेपाल की राजधानी काठमांडू किस नदी किनारे? वाराही नदी। काठमांडू किस नदी के किनारे है? मांडू। ये भाई साहब वाराही, ठीक है ना, ना वाराही थोड़ी, बागमती नदी, बागमती, ठीक है। नेपाल का काठमांडू, बागमती, नेपाल की सबसे लंबी तो कर्णाली है। कर्णाली को भारत में किस नाम जाना जाता है? घाघरा नाम से, ठीक है। महाबली गंगा किस देश की नदी है? मतलब श्रीलंका की श्री जयवर्धनपुरे कोटे। हरियाणा में डी ग्रुप का एग्जाम हुआ था, हरियाणा डी ग्रुप, उसमें क्या आया था पता है? एशिया कप 2023, एशिया कप 2023 में उप विजेता टीम कौन सी है? जीतने वाली कौन सी है? किस किस का हुआ था? इंडिया वर्सेस श्रीलंका। जीतते हुए किसने? इंडिया ने। विजेता, उप विजेता कौन है? श्रीलंका। तो ये क्या सुनाया था? उप विजेता टीम कौन सी है? श्रीलंका, ठीक है। दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी, ये क्या सुनाया था? CISF हेड कांस्टेबल ASI एंड ASI 30 अक्टूबर 3rd शिफ्ट हुई। दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी है भाई अनाई मुंडी, अनाई मुंडी। अब कह रहे हैं ये भारत है, ये क्या है? तमिलनाडु है, ये है केरल और ये कर्नाटक। यहाँ पर क्या है? तीनों के मतलब मेल पर क्या है? ये है भाई नीलगिरी पहाड़ी। नीलगिरी की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? वो है डोडा बेटा। अगर पूछे दक्षिण भारत की सबसे ऊंची, सब तो करोगे अनाईमुडी कहां पर है? ये वेस्टर्न घाट पर, पश्चिमी घाट पर है अनाईमुडी। अगर पूछे दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी अनाईमुडी, पश्चिमी घाट की सबसे ऊंची चोटी अनाईमुडी, ठीक है। अगर पूछे नीलगिरी सबसे ऊंची चोटी, क्या करोगे? नीलगिरी कौन सी भाई? तो नीलगिरी कौन सी है? नीलगिरी की है डोडा बेटा। डोडा बेटा किस राज्य में? ये तमिलनाडु के अंदर है। नीलगिरी तो इन तीनों में फैला हुआ है, लेकिन जो ये है ना डोडा बेटा, ये तमिलनाडु में, ठीक है। अब ईस्टर्न घाट की सबसे ऊंची कौन सी? वो है जिंदागढ़ा, जिंदागढ़ा। एक ऑप्शन आओ महेंद्रगिरी, भाई महेंद्रगिरी कौन है? आंसर आएगा जिंदागढ़ा, ठीक है। और बस भारत की सबसे ऊंची तो केटू बोर्ड की पोस्ट, ठीक है भाई। देखो ये भारत है, केटू बोर्ड यूनिवर्सिटी यहाँ पर है और कंचनजंगा यहाँ पर है सिक्किम में। अगर पूछे हिमालय की सबसे ऊंची चोटी भारत में कौन सी है, तो ये जो कंचनजंगा है ना, ये आती है हिमालय के अंदर, और ये है ना, ये हिमालय के अंदर नहीं आती। तो पूछे हिमालय की बताओ जब, तो ये बताओगे कंचनजंगा आंसर करोगे। और
हिमालय बताओ, तो हिमालय यहाँ पर हिमालय नहीं है, हिमालय ये है। तो हिमालय की सबसे ऊंची चोटी कंचनजंगा। और अगर कुछ बस खाली भारत की सबसे ऊंची जब ये केटू गोल्डविन हो, ठीक है। संविधान सभा में टोटल मेंबर कितने थे? संविधान सभा में टोटल मेंबर थे 393। संविधान सभा में टोटल मेंबर कितने थे भाई? टोटल मेंबर 393। इसमें महिलाएं कितनी थी? महिलाएं 10 तो सभा में थी और 5 और जुड़ गई बाद में, टोटल 15 महिलाएं हो गई, ठीक है। इसमें से 94 तो क्या थे? 94 तो थे निर्वाचित और बाकी बचे 299 कैसे थे? वो मतलब अब क्या बताऊं, क्या था मतलब खुद सेलेक्ट करने किया था, ठीक है। 94 का तो निर्वाचन हुआ था और 299 खुद सेलेक्ट किए थे। एक पिछली वीडियो मैंने आपको कराया था 1954 में क्या मिला था? भारत रत्न। वो भाई ने गलत करवा दिया था, अब मेरे ध्यान आया है, वो आरआरआर को मिला था। आरआरआर सी राजगोपालाचार्य, ये सर्वपल्ली राधाकृष्णन, और ये सीवी रमन। मैंने क्या करा दिया था? मैंने इसकी जगह राजेंद्र प्रसाद करा दिया, वो मेरा गलत था, ठीक है। अब क्या सीवी रमन को नोबेल कब मिला था? 1920 में। भारत की तरफ एशिया का पहला नोबेल 1913 में। किसको? रविंद्रनाथ टैगोर, गीतांजलि के लिए। कल पता नहीं, ठीक है। अब अगर सीवी रमन को 1930 में, 1958 में किसको मिला था नोबेल? भारत की तरफ से हरगोविंद खुराना। हरगोविंद खुराना। 2001 में किसको मिला था? एक नाइपाल नाम है, नाइपाल, ऐसा याद करो, पूरा नाम ध्यान में, नाइपाल। 2009 में किसको मिला था? वी रामकृष्ण अय्यर ने, रामकृष्णन ने। 2014 में कैलाश सत्यार्थी और 1998 में अमर्त्य सेन, ठीक है। और भी मिला था 1979 में क्या नाम, मदर टेरेसा, शांति के लिए। 2019 में अभिजीत बनर्जी। कितने हो गए? 1 2 3 4 5 6 7 8 9, एक और बच गया, वो था 1971 में था। वो सुब्रमण्यम, ऐसा ही नाम है, क्या नाम है? सुब्रमण्यम नाम, क्या, ठीक है। टोटल 10 भारतीयों मिल चुका नोबेल। 1913 में किसको मिला? तो भाई 1913 में रविंद्रनाथ टैगोर गीतांजलि के लिए। 1928 में सीवी रमन ने खोज की थी उसकी, अरे किरण, वो क्या नाम है उसका, जो भी की थी, फिजिक्स में की थी ना, वो किरणों की खोज कौन सी, तो 1928 में खोज की। 1930 में इसको इसके लिए मिला। 1968 में किसको मिला? हरगोविंद खुराना। 1971 में सुब्रमण्यम को। कितने हो गए? 1 2 4 हो गए। 1979 में मदर टेरेसा, कितना 5 है जो भी है। 1998 में अमर्त्य सेन। 2001 नायगोल, वीएस नायगोल ऐसे नाम है। 2009 में रामकृष्णन। 2014 में कैलाश सत्यार्थी। 2019 में अभिजीत बनर्जी। अब ये है गृह मंत्री, शिक्षा मंत्री। ये बताओ भारत के पहले कौन थे? आज वाले सबको पता है, पहले बताओ भारत का पहला गृह मंत्री कौन था? गृह मंत्री था भाई सरदार वल्लभ भाई पटेल। शिक्षा मंत्री कौन था? अबुल कलाम आजाद। भाई इसकी किताब है सबसे ज्यादा पूछी जाओ, सब विंग्स ऑफ फायर। विंग्स ऑफ फायर किसकी किताब है? अबुल कलाम आजाद, भारत के पहले शिक्षा मंत्री। भारत के पहले रक्षा मंत्री बलदेव सिंह। रक्षा कौन करेगा? जिसके अंदर बल होगा वही करेगा, तो बलदेव रक्षा करेगा। श्रम मंत्री जगजीवन राम।
भाई श्रम मतलब काम करना, काम धंधा करना, भाई अपना जीवन व्यापन कर रहा है, दो पैसा चीज ही हम घर गुजारो, पेट पाल रहा, तो जीवन अपना जीवन काट रहा, श्रम मेहनत करो, तो ये हो जाएगा। स्वास्थ्य मंत्री कौन है? अमृत कौर, महारानी अमृत कौर। कानून मंत्री बी आर अम्बेडकर, बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर, ठीक है। इसकी इनकी मूर्ति है वो है स्टैचू ऑफ नॉलेज, स्टैचू ऑफ नॉलेज कहां पर है? वो है भाई लातूर कहां पर? महाराष्ट्र में। स्टैचू ऑफ नॉलेज किसकी है? बी आर अम्बेडकर कहां पर? लातूर, महाराष्ट्र में। और वित्त मंत्री कौन है? वो है सनमुख सेठी। तो सुनील शेट्टी है ना, उनका दादाजी, सुनील शेट्टी के दादाजी, अथिया शेट्टी के परदादा, ठीक है। ये ठीक है। एक बार अब वर्तमान में आपको पता है, वो सबको पता ही होगा शायद, अब कौन है? गृह मंत्री कौन है? अमित शाह है। शिक्षा मंत्री कौन है? धर्मेंद्र प्रधान है। रक्षा मंत्री कौन है? राजनाथ सिंह है। श्रम मंत्री क्यों भाई मैंने ना बताऊं। स्वास्थ्य मंत्री कौन है? स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मंडाविया, जिसके मन में सुख होगा, मनसुख मंडाविया, मन में सुख होगा, वो माइंड फ्रेश रहता, नो डिप्रेशन, मन में सुख हो, स्वस्थ रहेगा। कानून मंत्री कौन है? अर्जुन मेघवाल। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण, ठीक है। कानून मंत्री अर्जुन मेघवाल, क्या नाम है? वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण। इस्लामिक वास्तुकला का रत्न किसे कहते हैं? बताओ। मैंने 2-4 दिन आपको पढ़ाया था, 2-4 दिन पहले। ये कहते हैं भाई अलाई दरवाजा को, अलाई दरवाजा किसने बनवाया? अलाउद्दीन खिलजी। ऐसे अलाई दरवाजा, ऐसे अलाउद्दीन खिलजी। अलाई इस्लामिक वास्तुकला का रत्न किसे कहते हैं? अलाई दरवाजा को किसने बनवाया? अलाउद्दीन खिलजी। कब बनवाया? 1311 में बनवाया, ठीक है। पटाना घास के मैदान कहां पर है? श्रीलंका में। पटाना घास के मैदान श्रीलंका, ये भारत है, ये श्रीलंका है। किसको पटाओगे? यहां जाकर पटाओगे, श्रीलंका। पटाना घास के मैदान श्रीलंका। तंबाकू निषेध दिवस, भाई ये क्वेश्चन मैंने आपसे सही 6-7 साल पहले याद कर लिया, जब मैं 6वीं क्लास में था तब याद किया। कैसे याद हुआ था? 31 मई को क्या होता है भाई? 31 मई, फिर आती है 1 जून की छुट्टियां पड़ती है स्कूल में, तो 31 मई को हमारे स्कूल में हो रही थी परेड, प्रार्थना। उस टाइम बस वो छुट्टी घोषित करने वाले प्रिंसिपल सर, अब भाई कल से 1 महीने तुम्हारी छुट्टी है, ये वो हमें खुश तो होंगे। तो उस टाइम वैसे जो स्टेज पर वो गाते हैं ना, बकवास करते हैं थोड़ी देर, आध घंटा, वो कोई दिवस हो या दिवाली हो तो उसके बारे में कुछ गाते हैं। तो उस दिन ये गा रहे थे किसके बारे में? नशे के बारे में, कि भाई नशा बच्चे गाते हैं ना। मैं तो कभी गए हुए स्टेज में जिंदगी में, कभी स्टेज पर कभी जिंदगी में नहीं, मतलब 12 साल पढ़े लिखो, कभी मैं जिंदगी में स्टेज पर कुछ नहीं बोली, शर्म आया। तो मेरा बस जब याद है वो भाई, अगर जो जून की छुट्टी पड़ी है उसी एक दिन पहले पर, 31 जून को ना 7-12 में, मतलब वो बता रहा था जो भी हो, और ज्ञान दे रहा था, वो अलग बात से बना था। तो वही 31 मई को मनाते हैं तंबाकू निषेध दिवस। अब आएगा अफीम।
अफीम का सबसे अधिक उत्पादन किस देश में होता है? ये होता है भाई अफगानिस्तान। अफगानिस्तान, ठीक है, अफीम का सबसे ज्यादा उत्पादन अफगानिस्तान में। तमाम। अब सेव साइलेंट वैली, साइलेंट वैली कहां पर भाई? साइलेंट वैली हिंदी में यार क्या कहते हैं मुझे नहीं पता, ध्यान नहीं। साइलेंट वैली है केरल में, और एक है सिलिकॉन वैली, ये कहां पर है? ये भाई कर्नाटक में, ठीक है। साइलेंट वैली का नारा दिया था सेव साइलेंट, किसने दिया था? ये नारा दिया था सुगंधा कुमारी ने, ठीक है भाई, वैली को बचाओ। मोप्पा आंदोलन ये कहां पर हुआ था? मोप्पा आंदोलन ये हुआ था केरल में। कब हुआ था? 1921 में हुआ था, ठीक है। मोप्पा आंदोलन किस राज्य से संबंधित है? केरल। कब हुआ मोप्पा आंदोलन? निम्नलिखित में से किस वर्ष हुआ? 1921 में। सबरीमाला मंदिर ये कहां पर है? ये केरल में। मंदिर किस नदी के किनारे है? ये है पंबा नदी। अब होता है वेवनाथ झील, वेवनाथ झील कहां पर है? झील ये भाई केरल में। भारत की सबसे लंबी झील कौन सी है? वेवनाथ। भाई और झील तो कैसे होंगी? ऐसे होंगी, कोई ऐसे होंगी, ये क्या ये लंबी है ऐसे। तो भारत की सबसे लंबी झील कौन सी है? वेवनाथ झील है। कहां पर है? केरल में है। केरल की मार्शल आर्ट को क्या कहते हैं? वो होता है कलारियट्टू, कलारियट्टम। केरल की मार्शल आर्ट, मार्शल वो ऐसे ऐसे करते हैं ना, वो कलार निकला, तो वो है कलारियट्टम, ठीक है। एक मार्शल आर्ट है थांगटा मार्शल आर्ट कहा की है, थांगटा, ये भी काफी पूछी जाती है, ये है मणिपुर की। केरल का सीएम कौन है? केरल का केरल का सीएम मुख्यमंत्री कौन है? वो है पिनराई विजयन। ठीक है, ये कुछ थे। तो भाई अगर आपको वीडियो अच्छी लगे हो तो शेयर मत करना, बस डेली देख लेना, इसमें आपका फायदा है, मेरा भी है, ठीक है। ये कुछ क्वेश्चंस थे भाई, रोज डेली मैं क्वेश्चन लाऊंगा, अच्छे क्वेश्चन है, एग्जाम में आने वाले क्वेश्चन है, ठीक है। तो भाई ठीक है, आज के लिए बस इतना ही, कल फिर होगी मुलाकात।